पीएफसी भी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने से बचिए जो कि डाउन ट्रेंड में है, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स। अगर एफएनओ के थ्रू ट्रेड करना है तो ये एक अच्छा स्टॉक आपको शॉर्ट साइड के लिए मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक है डाउन ट्रेंड में। अगर आप वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो कुछ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है वीकली बेसिस पे। डेली चार्ट पे 200 डीएमए के नीचे है। यहाँ पे भी एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिल सकता है आपको। इस सेक्टर में ही गिरावट है। अगर आप देखेंगे रेडिको खेतान में भी एक अच्छा ब्रेकडाउन। सूला वाइनयार्ड भी ऑलरेडी जो है डाउन ट्रेंड में है। एकमात्र जो यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है वो तिलक नगर इंडस्ट्रीज है। पिकाडेल में बाउंस आया बट ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर है। यूबीएल में एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अच्छे डाउन ट्रेंड में है।
आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अवॉइड कीजिए अभी। अब इसको बाइंग अवॉइड करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी अगर यहाँ पे देखेंगे तो 50% का रैली हो चुका है लास्ट 4 मंथ में। अभी यहाँ पे कब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा? अगर यहाँ पे एक अच्छा बेस का फॉर्मेशन हो जाए, इन सभी लेवल्स पे एक अच्छा बेस बन जाए, उसके बाद जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अशोक लेलैंड में अब फ्रेश बाइंग आपको अवॉइड करना चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपको स्टॉप लॉस क्यों यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने अपना हाई लगाया और उसके बाद हाई से जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला है। अगर मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में स्टॉक जो है एक शानदार करेक्शन किया है ऊपर के लेवल से। 70% करेक्ट हो चुका है, और यही वजह है जो आपको एसएल देके निकाल देना चाहिए अगर आपका पोजीशन सही नहीं जा रहा है तो। यहाँ पे देखिए क्लियर 200 डीएमए के लेवल को इस स्टॉक ने 180 के लेवल पर ब्रेक कर दिया था, जो कि एक क्लियर सेल साइन होता है। और उसके बाद देखिए स्टॉक अभी करंटली कहाँ ट्रेड कर रहा है, 76 के लेवल पे। बहुत से लोग हैं जो एसएल लेना पसंद नहीं करते हैं और ऐसे स्टॉक में ट्रैप होके बैठे रहते हैं। अल्टीमेटली अगर सपोज आप इन सभी लेवल्स पे कहीं पे भी एंट्री लिए हैं, या फिर अगर आपने इधर ही एंट्री लिया और इन सभी लेवल्स पे आप नहीं एग्जिट किए, वापस से देखिए ये अगेन 2023 के लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। कोई वैल्यू नहीं है, आपने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट गंवा दिया। कोई वैल्यू नहीं है अगर आप सही समय पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो। और उसके बाद स्ट्रेट अवे अभी 86 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
इस स्टॉक को आप पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा अभी। अगर आपने इस स्टॉक को पकड़ने की कोशिश किया तो फिर एक लंबे समय के लिए आपका कैपिटल ब्लॉक होने वाला है। ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी ना पकड़ने की कोशिश करें। व्यू ऑन BSE जनवरी एक्सपायरी। BSE अभी बेस फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मूवमेंट हुआ, यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। अभी जो है इस रेंज में यहाँ पे ये बेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये लेवल ब्रेकआउट होगा तभी जो है फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अभी के लिए जो है यहाँ पे एक बेस फॉर्म कर सकता है, तो अभी टाइम लग सकता है। अगर ऑप्शंस है तो यहाँ पे प्रीमियम जो है आपका मिल्ट हो सकता है, एक बेस फॉर्म हो सकता है। ये लेवल ऊपर की साइड निकलेगा, उसके बाद ही जो है आपको मोमेंटम दिखेगा। स्टॉक अप ट्रेंड में है, बट जो है एक शॉर्ट टर्म बेस यहाँ पे बन सकता है, और वो धीरे धीरे बनता हुआ दिख भी रहा है। वॉल्यूम भी अगर देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे ड्राई है। वॉल्यूम भी जो है बेस में कम आ रहा है। अब ये कितने दिन बेस फॉर्मेशन में लेता है, ये एग्जैक्टली डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट। वेलकम मुकेश भाई। और कोई क्वेरी हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। इस स्टॉक को भी पकड़ने की कोशिश ना करें, ये अब धीरे धीरे स्टेज 3 में जा रहा है। यानी कि ये अपना टॉप फॉर्म कर चुका है। अभी जो है यहाँ पे करेक्शन होके वापस से बेस बन के उसके बाद ऊपर जाएगा। अभी समय लगेगा। ऐसे स्टॉक को नहीं बाई करे तो ही बेहतर है। ऑलरेडी डेली चार्ट पे 200 DMA के नीचे निकल चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा, यहाँ पे देखिए 500% का रैली हुआ था। तो ऐसे स्टॉक से बचिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऊपर के लेवल से 19,000 से अभी 12,000 पे आ गया तो ये सस्ता है, ये और नीचे जा सकता है। एक्सपेक्टिंग ऑल टाइम हाई इन दिस वीक इन निफ्टी। निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है मुकेश भाई। ऑलरेडी निफ्टी का क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे ही हुआ है। क्लियरली जो है ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हुआ है। निफ्टी तो ऑलरेडी स्ट्रांग है।
और निफ्टी के स्ट्रांग होने का एक और जो वजह है वो है रिलायंस में एक अच्छा ब्रेकआउट। रिलायंस में भी अगर देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन से निकला है और ऑल टाइम हाई के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है। तो एक अच्छा तेजी यहाँ पे दिख सकता है और रिलायंस भागेगा तो निफ्टी डेफिनेटली भागेगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक साइडवेज है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो है वो साइडवेज है और रिलायंस ऊपर जाएगा तो वो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। और आईटी सेक्टर में जो है नीचे से बाउंस देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बॉटम ऑलमोस्ट लग चुका है, यहाँ पे नीचे से बाउंस है। तो कुल मिला के निफ्टी के लिए तो पॉजिटिव है। और कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। जुबलिएंट फूडवर्क क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। ऐसे स्टॉक से बचिए, इसको बाई साइड के लिए, इसको आप शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। इंडिगो में आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कहाँ पे बनेगा ये चीज देख लीजिए। ये लेवल्स जो है 5000 का लेवल्स आपको यहाँ का वेट करना है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गिरावट हो चुका है, बाउंस हो चुका, काफी लंबे समय से ये बेस फॉर्म कर रहा है 2022 से ही। यानी कि 4 कंप्लीट ईयर हो चुका है इसको बेस फॉर्म करते हुए। अभी के लिए सप्लाई जो है यहाँ पे ड्राई अप हुआ है। सप्लाई जो है ये ड्राई अप हो गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वॉल्यूम आया बट ऊपर की साइड में फॉलो थ्रू नहीं आया। उसके बाद जो है गिरावट आ चुका है, अभी समय लग सकता है यहाँ पे वापस से एक स्ट्रॉन्ग रैली इसके ऊपर आए और फिर सस्टेन करे, तभी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। अभी समय लगेगा इसको। आई होप आपका क्वेरी क्लियर हो गया होगा। अरविंद जी, मैंने जवाब दे दिया, आपका क्वेरी क्लियर हो गया होगा। बेस फॉर्म कर रहा है, अभी समय लगेगा इसमें। क्लियरली अगर आप देखेंगे ना तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस नवंबर 21 से ही फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था, डेली चार्ट में किया भी, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। वापस से इसी बेस में है, अभी इसमें समय लगेगा।
नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। दे दिया यार अरविंद जी, आपका व्यू हो गया है, मैंने दे दिया, बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक यू। आईटीसी को भी अभी हाथ नहीं लगाइएगा, ये स्टॉक भी लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में जाएगा। स्टेज 3 में ये स्टॉक जो है वो एंट्री कर, स्टेज 3 क्रॉस कर गया, अब ये स्टेज 4 में जाने वाला है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टेज 2 में, वापस से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जिसको कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं, स्टेज 3। और अब ये स्टेज 4 में जा रहा है, अब ये स्लो एंड स्टडी डाउन साइड ही मूव कर सकता है, अनलेस अनटिल कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। टेक्निकली डाउन ट्रेंड में ये इंटर कर चुका है, बेटर होगा दूर ही रहे। देखिए, एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोग जो है ऐसे ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसे ब्रेकआउट से दूर ही रहे तो बेटर है, क्योंकि इस स्टॉक का नेचर ही नहीं है जो ये लीनियर मूव करे, बहुत इरेटिक मूव है, बहुत बैक एंड फोर्थ मूव है। तो ऐसे स्टॉक में जो है ना, आपका एसएल हिट होने का चांस ज्यादा हो जाता है, अनलेस अनटिल आप बड़े एसएल के साथ काम करें।
और कोई क्वेरीज हो? अगर नहीं है तो आज के लिए सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वापस से मिलते हैं। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप लास्ट क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। सर निफ्टी वॉर का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो तब पड़ता वो तब पड़ता अगर बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस जो है वेनेजुएला के तरफ से आता। अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा है। और अभी तक तो सारा कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है। ऐसा मेजर इम्पैक्ट तो अभी नहीं दिख रहा है। इनकेस अगर होगा तो अपने एसएल के साथ स्ट्रिक्ट रहिए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो फिर आप एसएल दे के निकल जाइए। क्योंकि एग्जैक्ट इम्पैक्ट तो कल मॉर्निंग में ही पता चलेगा जो मार्केट इसको किस वे में देख रहा है। एग्जैक्ट इम्पैक्ट जो है मॉर्निंग में ही पता चलेगा। बट एज सच बहुत बड़ा नेगेटिव तो एक्सपेक्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फाइन, और कोई क्वेरीज? और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आईटी स्टॉक तो नीचे से बाउंस कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रैली आए फिर जाके जो है इन सभी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं।
चलिए, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट के 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट्स के बाद हम लोग सेशन को वाइंड अप करने के लिए देखेंगे। आप लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं क्या? कितने लोग इसमें से बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं? हैंगसेंग भी काफी मजबूती के साथ क्लोज हुआ था लास्ट सेशन में। एक अच्छा और मजबूती जो है हैंगसेंग में भी यहाँ पे देखने को मिला था। क्या है, अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में मार्केट चाहे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा। बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस मिलता तो जाके एक इम्पैक्ट हो सकता था, क्योंकि उस केस में वॉर थोड़ा ज्यादा लंबा खिंचता। बट ऑलमोस्ट सरेंडर्ड है वेनेजुएला। लास्ट 3 मिनट है। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पास अब कोई भी क्वेरीज नहीं है पूछने के लिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।